एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड ग्रामेटिकल रूल भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में आपकी एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओरिजिन कहाँ से हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला टर्म मैंने आप लोगों के लिए लिया है वर्ड। वर्ड होते क्या है, ये शब्द होते क्या है, अगर हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल यूनिट में अरेंज कर दें तो उनसे बन जाते हैं शब्द। जैसे एग्जांपल लिखा है PIN। मैंने अगर P, I और N इन तीनों लेटर को साथ में लिया और इन तीनों लेटर को एक यूनिट बना दिया तो हमें पता है कि इसका एक मीनिंग होता है पिन का। बट अगर हमें इसे आगे पीछे लिख दिया तो इसका मीनिंग हो जाएगा खराब, यानी कि ये बन जाएगा मीनिंगलेस। तो हमें इतना समझ में आया कि वर्ड होते क्या है। अगर हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करें, एक मीनिंगफुल यूनिट में अरेंज करें तो ऐसे बनेंगे वर्ड्स। ऐसे देखा जाए तो वर्ड्स के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इसी वजह से वर्ड को हमने डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, यानी कि किस तरीके से उन्हें यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी डिवीजन के बाद बने पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे सामने नाउन, अगला है प्रोनाउन, नेक्स्ट है एडजेक्टिव, अगला है वर्ब, नेक्स्ट है एडवर्ब, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, सेकेंड लास्ट है कंजंक्शन और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमें इन्हें डिटेल में समझना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन होता क्या है, देखिए इसे हम डिटेल में समझेंगे। नाउन क्या है, एक वर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो किसी पर्सन, प्लेस या फिर किसी थिंग को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सन में किसी का भी नाम हो सकता है, प्लेस में कोई जगह हो सकती है और थिंग में कोई भी चीज हो सकती है। तो इस तरीके से तीनों चीजों को जब कंबाइंडली कोई चीज या फिर तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अब देखिए, नाउन के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने नाउन को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो कि हमारी काउंटिंग के अंदर नहीं आते। काउंटेबल के तीन पार्ट होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन होते क्या है। ऐसे नाउन जो कि प्रॉपरली किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करे, इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और खास बात, जब हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर यानी कि जो पहला शब्द होगा वो हमें अपर केस में लिखना होता है। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे किसी का नाम लिखा है तो नाम का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते। किसी जगह का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में नहीं जाता। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रॉपर नाउन हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आगे हमें यहाँ पे बता रखा कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन होते क्या है। कॉमन नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जो कि कॉमनली किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपसे एक लड़का बाहर मिलने आया है, तो आपको क्या पता होगा कि वो लड़का कौन है। आपको बस ये पता है कि वो जेंडर वाइज एक बॉय हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लड़की आपसे मिलने आई है, तो आपको जेंडर वाइज डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो कि वो एक लड़की है, बट आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा कि वो इंसान कौन है। तो इस तरीके के नाउन को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसमें यहाँ पे बता रखा है कि इसका इनिशियल लेटर जो होगा वो लोअर केस में होता है और ये पूरी की पूरी क्लास या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉय, मैन और सिटी। इसमें सिटी कोई भी हो सकती है, इंसान कोई भी हो सकता है और लड़का कोई भी हो सकता है। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता। आगे हमें यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रखा है। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर कैरेक्टराइज या फिर कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करें। जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर की क्या बनेगी, टीम बनेगी। स्टूडेंट की क्या होती है, क्लास। और बुक्स की क्या बनती है, लाइब्रेरी। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमें बता रखा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी एक मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कॉटन, गोल्ड, आयरन, यहाँ पे मिल्क।
इस तरीके से जब मटेरियल को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता रखा है कि ऐसे नाउन जो कि किसी की क्वालिटी, किसी की कंडीशन या फिर किसी के एक्शन को रिप्रेजेंट करें। क्वालिटी कैसे हो सकती है? हॉनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्वालिटी के अंदर आता है। कंडीशन, आप हैप्पी हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, या फिर बीमार हो सकते हैं, या फिर तंदुरुस्त हो सकते हैं, या आपकी कंडीशन है, या आपकी स्टेट है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा स्टेट एक्शन। एक्शन में हमें मूवमेंट, एक्टिविटी, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, पहले प्रोनाउन को समझने से पहले कुछ रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स में सबसे पहले हम मैंने बेसिक चीज उठाई है और मैंने यहाँ पे बता रखा है। कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव। इनको भी हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर में इज, हैज, वॉज यूज किए जाते हैं, और प्लूरल के लिए आर, हैव, वो यूज किए जाते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक नया रूल बताया गया है कि अगर कोई दो नाउन एंड के साथ कनेक्ट है तो आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज हुआ करेगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रूल है कि अगर दो नाउन एंड के साथ कनेक्ट है तो आपको खास ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे इज नहीं लिखेंगे। बहुत सारी जगह गलती हो जाती है कि यहाँ पे हम मीना वर्ड देखते हैं, हमें लगता है मीना तो एक लड़की है, तो यहाँ पे इज आएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आर आएगा। आप नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे हैव, यहाँ पे आर और यहाँ पे हैव यूज किया गया है। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आप यहाँ पे एक्सेप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे बता रखा अगर दो नाउन एंड से कनेक्ट है बट वो किसी एक पर्सन या एक चीज या फिर किसी एक आइडिया के बारे में बता रहे हैं, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल ना यूज करके सिंगुलर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम। यहाँ पे अपने दोस्त के बारे में बता रखा है, पर ये सारी की सारी जो क्वालिटी है वो दोस्त के बारे में बताई गई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में हम लोगों को बता रखा है, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रीसीड बाय ईच और एवरी। यानी कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं अस या फिर वन, ऐसे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं ईच और एवरी टर्म से, तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि यहाँ पे इज या आर की जगह क्या यूज होगा? आप कहोगे इज यूज होगा। देखिए यहाँ पे एवरी फिर वन से स्टार्ट है, और यहाँ पे ईच ऑफ अस, और इसमें वॉज या वर की जगह वॉज आएगा। अब देखिए मैंने आपके सामने दो रूल डिस्कस किए, अब चलिए प्रोनाउन पे ही चलते हैं और प्रोनाउन को पहले समझते हैं, फिर कुछ रूल्स देखेंगे। अब देखिए प्रोनाउन होते क्या है? ऐसे वर्ड या फिर ऐसे कुछ टर्म्स जो कि नाउन को रिप्लेस करें। और नाउन को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है? ताकि किसी वर्ड का रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आपके सामने एक बेसिक एग्जांपल लिया है, सारा रीड इन क्लास 9। सारा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ती है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे हम दोबारा सारा लिख सकते थे, पर हमने सारा ना लिख के हम लोगों ने यहाँ पे बता रखा है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। देखिए यहाँ पे हमने रिपीटेशन को अवॉइड किया, तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलेंगे। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन को स्टैंड करें, जो स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में हो, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट। अब देखिए आगे से और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है कि प्रोनाउन तीन तरीके से आ सकते हैं। पहला हो सकता है सब्जेक्टिव केस, नेक्स्ट हो सकता है पोजेसिव केस, और लास्ट हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस। इट मींस वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, या ऑब्जेक्ट की तरफ, या पोजीशन की तरह यूज किया जा सकता है। तो कौन कौन से टर्म आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब वो सब्जेक्ट की तरफ यूज किया जाए तो आई, पोजेसिव की तरह यूज किया जाए तो माई, और ऑब्जेक्ट की तरफ यूज किया जाए तो मी। आपको इन फ्लो चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोनाउन को लेके। आगे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बता रखा है। कुछ ऐसे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करें, सब्जेक्ट को रेफर करें दोबारा, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इनको पहचानने की खास ट्रिक है कि इसमें माई, हर, हिम के साथ आपको सेल्फ वर्ड अटैच होगा। अब देखिए इसका पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर देखते हैं।
यहाँ पे बता रखा है ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब इसमें सब्जेक्ट को ही दोबारा बताया गया है कि उसने खुद को ही हर्ट किया। और देखिए सेल्फ वर्ड इसके साथ अटैच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है दे हेल्प देमसेल्फ, उन्होंने खुद की ही हेल्प की, यानी कि सेल्फ भी लगा हुआ है और खुद की बात दोबारा कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ही दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो पॉइंट आउट कर रहे हो किसी चीज को, इन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, सच, ऐसे वर्ड। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है दिस बुक इज माइन, मतलब मैं इस बुक को पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ कि ये बुक मेरी है। अगला है दैट पेन इज योर्स, मतलब वो जो पेन है वो तुम्हारा है। तो इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं, तो पॉइंट आउट टर्म से आप इसे याद रखेंगे। आगे यहाँ पे बता रखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो कि दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करे, इसमें कनेक्शन बिठाने का काम करे, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और कनेक्शन बिठाने के लिए इसमें हु, विच, whom, दोस और वाई ऐसे टर्म्स को यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दो बातों को एक साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे एग्जाम्पल है द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर, यानी कि इसमें दो बातें बता रखी हैं कि वो लड़का यहाँ आया था और साथ ही साथ वो लड़का क्या है, एक प्लेयर है। और इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमने हु वर्ड को यूज किया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं क्वेश्चनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और इसमें WH फैमिली का मेन रोल होता है, जैसे कि क्वेश्चनिंग वर्ड भी बोलते हैं। इनसे हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। और जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अभी मैंने आपके सामने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया है। एडजेक्टिव को डिस्कस करने से पहले फिर से कुछ रूल्स देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तीन टर्म आप लोगों के लिए लिए हैं, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ। इनके मतलब क्या होते हैं? कई बार कंफ्यूजन टर्म है। नीदर, नाइदर ऑफ का मतलब है इन दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ का मतलब है पूरे ग्रुप में से कोई नहीं। और ईदर ऑफ का मतलब है इन दोनों में से कोई एक। देखिए इसमें किसी एक का सिलेक्शन है, इसमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं है, इसमें उन दोनों का सिलेक्शन नहीं। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, फिर समझेंगे इसे दोबारा डिटेल में। यहाँ पे हमें बता रखा है नीदर ऑफ हिज फोर सन। नीदर मैंने बताया कि दो के लिए यूज किया जाता है, पर उसके तो चार बच्चे हैं, यानी कि ये सेंटेंस तो पूरा पढ़ेंगे ही नहीं, ये सेंटेंस तो गलत है। आगे बता रखा है नन ऑफ हिज फोर सन। देखिए नन जो वर्ड है ग्रुप के लिए यूज होता है, ग्रुप में चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। आगे यहाँ पे बता रखा है ईदर ऑफ फाइव मेंबर। ईदर भी सिर्फ दो के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत है। आगे बता रखा वन ऑफ द फाइव मेंबर, मतलब इन पांच मेंबर में से कोई एक, ये सेंटेंस करेक्ट है। आगे बता रखा है ईदर ऑफ द ट्विन, ट्विन में दो होते हैं, और तो ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। आगे हमें एक नोट दे रखा है जिसमें बता रखा है नॉट इज नॉट यूज। ये जो नॉट वर्ड है इसे यूज नहीं किया जाता बोथ के साथ। जैसे आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख सकते हैं, इसमें बता रखा बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। बोथ और नॉट को साथ में यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे नीदर ऑफ। जैसे एग्जाम्पल है नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, तो जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं कुछ और रूल्स। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू ये प्लूरल नाउन होते हैं, तो इनके लिए प्लूरल वर्ब यूज किए जाते हैं। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके लिए सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल वाइज समझते हैं, यहाँ पे बता रखा अ फ्यू बॉय। देखिए अ फ्यू जो है वो खुद प्लूरल है, तो इसके लिए हैज ना यूज करके हम हैव यूज करेंगे। और यहाँ बता रखा अ लिटिल मनी। और लिटिल क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में बोल रखा है बोथ। मैनी जो है एज अ सब्जेक्ट अगर यूज किया जाए, तो हम इसमें वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। जैसे बोथ आर हैप्पी। देखिए बोथ को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे? इज यूज ना करके आर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगला है मैनी, many were invited but a few have come। देखिए इसमें many टर्म है, तो many के लिए हम लोगों को दोनों जगह प्लूरल वर्ब को यूज करना होगा। अभी हमने कुछ रूल समझे, अब हम फिर से आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ।
यानी कि एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एग्जांपल है, राम इज अ गुड बॉय। राम के बारे में क्या बता रखे हैं, ये एक अच्छा लड़का है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट, यानी कि ये इंटेलिजेंट है, इसमें बता रखा है। अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि किसी की क्वालिटी बताए, यानी कि अच्छा है, बुरा है, हमें पसंद है, इस तरीके से जो क्वालिटी बताए तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई हैव अ नाइस टेडी। मेरे पास जो टेडी है वो कैसा है, नाइस है। यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताई गई है तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर हम अमाउंट बता रहे हैं, तो क्वांटिटी बता रहे हैं। जैसे कि आई हैव अ इनफ मनी, मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं जिससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। तो इसमें इनफ जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें एग्जैक्ट नंबर हमें बताए जाते हैं। जैसे कि शिवानी हैज 4 एप्पल, उसके पास 10 एप्पल हो सकते हैं, पर उसके पास इनफ एप्पल नहीं होंगे। इनफ टर्म आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं अगला, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, यानी कि फिर से पॉइंट आउट कर रहे हो, जैसे किसी पर्सन, किसी थिंग या फिर किसी एनिमल को। जैसे दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, इसमें जो दिस है वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आगे यहाँ पे बता रखा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव वही WH फैमिली फिर से आ जाएगी। जैसे कि वॉट, विच और दोज। यहाँ पे बता रखा है विच रूम इज हर्स, या फिर हुज बुक इज दिस, किसकी ये बुक है। तो इसमें जो विच है और हुज है ये इंटेरोगेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ही है ये। आगे देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है कि एडजेक्टिव को हम कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिग्री में कंपैरिजन होता है। एक है पॉजिटिव, अगला है कंपैरेटिव, अगला है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम किसी की क्वालिटी बताएंगे, किसी पर्सन की, किसी चीज की अच्छी क्वालिटी बेसिकली। या फिर कंपैरेटिव में हम 2 सेट या फिर 2 चीजों को कंपेयर करेंगे। और सुपरलेटिव में हम ये बताएंगे कि वो पूरे ग्रुप में से बेस्ट है। अब देखते हैं अगला पार्ट ऑफ स्पीच, और इससे पहले जरा इस कुछ हम लोग रूल्स कर लेते हैं। रूल में हमें ये बोल रखा है कि बोथ ऑफ और फ्यू ऑफ या मेनी ऑफ, ऐसे अगर टर्म आपको सेंटेंस में दिख जाए तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन एक तरीके से प्लूरल के लिए काम करते हैं। तो इनको हम प्लूरल वर्ब से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेनी ऑफ द बॉय। यहाँ पे मेनी ऑफ लगने की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, क्योंकि ये मेनी ऑफ द बॉडी, सॉरी, बॉडी जो है ये एक तरीके से प्लूरल नाउन का काम करेगी। अब देखते हैं आगे, अगला रूल में हम लोगों को बोल रखा है अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर लार्ज नंबर जो है ये प्लूरल वर्ब की तरह काम करती है। तो इसमें प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए गर्ल्स को देख के आप यहाँ पे हैज की जगह क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमें बता रखा है सम, या फिर सम ऑफ, या फिर ऑल, या ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ, ये लॉट्स ऑफ होगा। अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये जो है ये एक तरीके से काउंटेबल नाउन की तरह काउंट करते हैं, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरफ। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसमें एक तरीके से हम लोग प्लूरल टर्म यूज करेंगे। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स जो है वो काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम प्लूरल टर्म यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए सिंगुलर यूज करेंगे। सम मनी इज नीडेड, जो सम मनी है हमें नहीं पता कितनी मनी है वो, तो हम इसके लिए इज यूज करेंगे। और सम बॉयज आर फाइटिंग, जो कुछ बॉयज होंगे वो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर टर्म यूज करेंगे। अब देखते हैं वर्ब के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब क्या होते हैं। वर्ब डिस्क्राइब करते हैं एक्शन या फिर स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट किस स्टेट में है इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ही टोल्ड मी
एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है बताई गई है। तो यहाँ पे टोल्ड क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। आगे यहाँ पे बता रखा है शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे जो इज है एक तरीके से लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। इसको मैंने डिस्क्राइब किया है एक तरीके से फ्लोचार्ट की हेल्प से। वर्ब दो तरीके के डिस्क्रिप्शन में आता है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट के अंदर प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, वॉज, वर्ब। अब यहाँ पे बता रखा है इनफाइनाइट तीन तरीके के होते हैं, एक तो इनफाइनाइट, एक जेराइंड, एक पार्टिसिपल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।